राजस्थान के कोटपुतली स्थित नारहड़ा में टूटी सड़क और उड़ती धूल से परेशान ग्रामीणों ने धरना देकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी भी जताई। सूचना पर सरुण थाना इंचार्ज नेमीचंद मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश करते हुए उनकी मांग को उच्च अधिकारी तक पहुंचाने का आश्वासन देते हुए धरने को समाप्त करवाया, जिस पर प्रदर्शनकारियों ने थाना प्रभारी को एसडीएम और तहसीलदार के नाम ज्ञापन सौंपते हुए सड़क से मिट्टी हटवाने, पेचवर्क करवाने और डस्ट भरे ट्रकों को ढककर ले जाने की मांग रखी और बताया कि ग्राम नारहेड़ा में व चोटिया मोड़ी से नदी तक रोड टूटी हुई है, जिसमें दिन भर धूल की आंधियां उड़ती रहती है, जिस कारण टीबी, सिलिकोसिस, एलर्जी सरीखे कई बीमारियां बढ़ रही है। साथ ही उड़ती धूल के कारण दुकानदारों का जीना भी दुश्वार हो रहा है। यदि उनकी मांगों पर समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो उन्हें मजबूरन बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। घर में हर साइड में दुकान में सब में माटी भर जाए। अगर ऐसी हालत रही ना, ये गांव के जो भी आदमी बाहर दुकान बैठते हैं तो टीबी की बीमारी से मरेगा। हाँ, टीबी की बीमारी से मरेगा। जरा तेज बोलते हैं तो मुँह में माटी भर जाए। और अँ जैसे भी लगा बस को समाधान को नहीं कहते रोड पहली जब शुरू में काम चाले, जब चोटिया से टोल तक रोड बनना चाहिए या इस टाइम में फिलहाल क्यों होना चाहिए कि 2 टैंकर सुबह 2 टैंकर शाम में पानी का पड़े, जब तक रोड नहीं बने तब तक। या मिट्टी हो रही है, उसकी वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। कल परसों भी एक मौत हुई थी। मौत इतनी दर्दनाक थी कि पूछो मतलब, जिस मरने वाला व्यक्ति को देखा नहीं गया, इतनी तगड़ी भयंकर मौत थी वो। तो इसका समाधान के लिए आज नारहेड़ा में जो धरना प्रदर्शन हुआ है, उसके लिए तो अपने एसएचओ साहब भी सरुण से आए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि दोनों साइड की मिट्टी उठवा के इसमें पानी डलवा दूंगा। लेकिन इससे समाधान होने वाला नहीं है, क्योंकि जो मिट्टी रोज यहाँ डस्ट धुलाई होती है करेसरों पे, वो करेसरों की डस्ट भर भर के यहाँ नदी में लाके डालते हैं। तो नदी से जो डस्ट आती है वो गीली आती है। वो गीली मिट्टी गिरती पूरे रोड पे गिरते गिरते आती है। वो घंटे भर में सूख जाती है। सूखने के तुरंत बाद वो उड़ना शुरू कर देती है। उसकी वजह से न सिर्फ यहाँ मिट्टी धूल बल्कि हर चीज़ की बीमारी बढ़ रही है। जैसे टीबी के मरीज, सिलिकोसिस के मरीज, अगर जो जांच करवाई जाए तो 90% नहीं मिल रहा है। 50% हमारे यहाँ चोटिया के रहने वाले लोगों में 50% वो सिलिकोसिस मिलेगी। जो रोड है कोटपुतली साइड से आ रहा है, दिन के अंदर भी ये हालात है कि दिन के अंदर भी हमें सामने 10 फीट की दूरी पे भी नज़र नहीं आ रहा है। इस रोड के ऊपर इतनी धूल मिट्टी चल रही है। साथ ही मैं आपको कहूँगा कैमरामैन से कि एक बार इधर आप अपना घुमा के दिखाएं कि जेसीबी से मात्र 20-50 मीटर की दूरी के अंदर ही कितनी मिट्टी यहाँ पे इकट्ठी कर दी गई है जेसीबी के द्वारा। यानी कि ये बड़े ही दुर्भाग्य की और सोचनीय विषय की बात है कि इस रोड का आज तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। हमने ना जाने कितनी बार धरना प्रदर्शन कर लिया है, कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को कितने ही ज्ञापन दे दिए हैं, पर समस्या जस की तस है। आज भी ग्रामीणों ने परेशान होकर पूरे मार्केट के लोग इकट्ठे हुए। हमने तहसीलदार साहब को सूचना दी, एसडीएम साहब को सूचना दी। उन्होंने मौके पे सरुण थाना इंचार्ज साहब को भेजा और उन्होंने कहा है कि जल्द ही समाधान करवा दिया जाएगा, पर हमें लगता नहीं कि समाधान होने वाला है।